Hello, you guys, how are you? This is Marashi Rathod, and today I am going to tell you 24 things I learned as a 24-year-old, or 26 things I learned in 2026. By the way, I have wrote everything, so I am going to tell you all of the things that you need to learn via this video or anyhow. So this is my diary which I maintain. So what I do, I read books and then I write it in here, whatever the important things that I felt कि इस book में ये important है, ये important quotes है. So what I do, मैं कलरफुल पेन से उसको लिख लेती हूँ, ठीक है. So I am going to tell you all the things that I have learned and hope this will help you. So starting with the first one, exposure will take you to the places you never thought. Talk with strangers, talk with people, help others. Stay outside your house, only come in your house to sleep. So this is in the one of the books where how to influence, how to make friends, that book I have read. तो उसमें ऐसे लिखा था कि एक्सपोजर तुमको उस जगह पे लेके जाएगा जहाँ तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा खुद को. एंड दैट इज़ सो ट्रू. इफ़ यू एक्सपोज योर सेल्फ टू डिफरेंट पीपल, टू डिफरेंट परसेप्शंस, यू हैव दिस. मतलब काफ़ी बच्चों को, काफ़ी लोगों को ऐसे रहता है कि सोशल एंग्जाइटी है, हम ज़्यादा बात नहीं करते, हम शांत से हैं, हम इंट्रोवर्ट है. बट to be honest, if you are extrovert, you are going to win so many things and you are going to know lot of things. सिर्फ बातों से कितनी कोई चीज़ें पता चलती है हमें, और सबके पास अपना अपना नॉलेज रहता है. सो आई बिलीव दैट एवरी वन शुड बी very extrovert, talk with everyone, try to understand every person's perception. That is going to take them far better in life. And second one is, talk good about yourself, openly, confidently, proudly accept your own flaws. So this is me. I always speak confidently, openly, very proudly about my achievements, whatever I have been doing in my life. I want you. इससे क्या होता है पता है कि बहुत बार क्या होता है कि हम खुद के बारे में ही खुद की तारीफ़ नहीं करते, खुद के बारे में कुछ ना कुछ गलत बोल देते हैं, खुद को कम समझते हैं. तो इसके वजह से अपना एक परसेप्शन होता है कि ये अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन है. खुद की बातें कौन नहीं बोलता? जो खुद पे घमंड नहीं करता, खुद पे भरोसा नहीं करता. जो इंसान खुद की बातें बोलता है और एकदम कॉन्फिडेंटली बोलता है, प्राउडली बोलता है, मुझसे लिख लो कि उस इंसान से सब इन्फ्लुएंस होते हैं, उस इंसान को सब ऊंचा रखते हैं. क्यों ऊंचा रखते हैं? क्योंकि वो खुद के बारे में अच्छा बोलते हैं. सो आई वांट माय स्टूडेंट्स, माय पीपल टू स्पीक गुड अबाउट देमसेल्व्स. सेकंड इज, योर लाइफ डिसीजन आर योर. डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी. You will get this calling from your core, that is okay. So whatever your life decisions are ना, कभी हो सकता है कि तुमको साइंस नहीं, तुमको आर्ट्स करना है. तो मैंने क्या कर लिया था, मेरे मम्मी पापा और मेरे फ्रेंड्स सब साइंस ले रहे थे तो मैंने साइंस ले लिया. एंड साइंस लेने के बाद उधर इंग्लिश सब्जेक्ट था, तो इंग्लिश पढ़ते पढ़ते मेरे को ऐसे लगा कि यार नहीं, मैंने तो आर्ट्स लेना चाहिए था. तो फिर मैंने तुरंत MA आर्ट्स में कर लिया. सो व्हाई आई एम सेइंग यू कि एक कोर ना, अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं, ये नहीं सही है ना. अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपेयर भी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो तुमको एक अंदर से आवाज़ आएंगी कि यार ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं हो रहा है, शायद ये नहीं करना चाहिए. अगर वैसी आवाज़ तुमको आती है तो उस चीज़ को भाई तुम क्विट करो और किधर और कुछ भी करो. बट वो चीज़ तुम मत करो कि जब तुमको ऐसे अंदर से आवाज़ आ रही है कि ये नहीं करना चाहिए, तो मत करो. तुमको जो अच्छा लगता है, तुमको जो सही लगता है, तुमको दिल से खुशी जिस चीज़ में मिलती है, जैसे मेरे को स्टूडेंट्स को सिखाने में मिलती है, मुझे स्टूडेंट्स के साथ एंगेज करने में, पॉजिटिविटी स्प्रेड करने में खुशी मिलती है. अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स यू ट्रूली इमेंसली हैप्पी, एंड इफ़ दैट इज़ समथिंग यू आर डूइंग, देन डोंट क्विट. करते रहो मेहनत, कभी ना कभी तुम होगे कामयाब. बट अगर अभी वो चीज़ नहीं कर रहे हो जिससे तुमको खुशी नहीं मिल रही है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ छोड़ दो. क्योंकि सबसे गंदा रिग्रेट रहता है कि तुमने टाइम वेस्ट भी किया और तुम लाइफ में कुछ कर भी नहीं पाए. सो आई वॉन्ट यू टू डू समथिंग दैट excites you, makes you happy. Okay, so
ठीक है. Then comes don't listen to anyone. Do what makes you happy. Feel happy, validated, respected. If qualifying that exams makes you feel happy and respected, then do that. Do the job that makes you feel like I am doing something. So see, now I don't know if this is something that is coming from heredity type, but my father likes to do social service. So he's like helping poor people to be national player and then helping them to for the police bharti and all. So I get this from there कि मेरे को ऐसे है कि दूसरों को कुछ अचीव करने में अगर मैं हेल्प कर दूँ तो उसमें मुझे खुशी मिलती है. दूसरों को अगर मैं अच्छा फील करा दूँ तो उसमें मुझे खुशी मिलती है. सो मेरी खुशी उधर है. ठीक है, मेरे को कभी ऐसे बचपन में नहीं था कि मैं प्रोफेसर बनूंगी. कभी मेरे को ऐसे लगा नहीं था कि मैं टीचर बनूंगी, इस एजुकेशन फील्ड में आऊँगी. बट नाउ दैट आई हैव केम आई फील सो हैप्पी. सो आई वांट टू टेल यू कि अगर तुमको कभी ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो बस वो चीज़ करो जिससे तुम खुश होते हो. और फिर अगर तुमको कोई बोलते हैं नहीं ये नहीं वो करो, इसको नहीं उसको करो, डोंट डू दैट. डू व्हाट मेक्स you feel happy and satisfied. Okay, this is my favorite. Be stubborn, arrogant when it comes to your dreams. Not let anyone tell you what you should do in your life. So when it comes to your dreams, especially girls को बोलती हूँ हमेशा कि इतने stubborn, इतने मतलब ऐसे self centered रहो कि नहीं मुझे ये अचीव करना है और मैं अचीव करके रहूँगी. इतना मतलब खुद में तुम इन्वेस्ट हो जाओ कि ये तो मुझे करना ही है और वो करके ही रहो. तो उससे ना तुमको एक सेल्फ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल. और सेकंड ऑफ ऑल, एक मिनट में मेरा स्क्रीन पोस्ट लेती हूँ. सो उससे ना तुमको सेल्फ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा. एंड फॉर गर्ल्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी बोल्ड, टू बी स्टबर्न, टू बी अरोगेंट. वी कैन नॉट अचीव मोर इन लाइफ इफ़ वी लिसन टू एवरीवन. बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी है जो मुझे बोलती हैं मैम मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं शादी कर लो, मुझे पढ़ना है एंड ऑल ऑफ दैट. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी स्टबर्न. मेरे को ऐसे बोलता है, लोग बोलते हैं कि अरे हम फियरलेस नहीं है, हमको डर लगता है. जब तक तुम आवाज़ नहीं उठाते तब तक डर लग रहा है. बट जब तुम आवाज़ उठाते हो और खुद के लिए स्टैंड लेते हो, फिर तुमको पता चलता है कि खुद के लिए स्टैंड लेने से क्या कुछ हो सकता है. फिर तुमको डर लगना बंद हो जाता है. आई वॉन्ट ऑल माई गर्ल्स टू बी स्टबर्न, एरोगेंट व्हेन इट कम्स टू अचीविंग देयर ड्रीम्स. द यूनिवर्स सेइंग इज येस, रहो अबंट, बी ब्लंट. I don't care. Be blunt, be arrogant, but achieve your dream. Whatever you feel, achieve your dream. मेरे को ऐसे लगता है ना सब चीज़ें है इस पूरे मतलब एक रूम है, उधर सब चीज़ें रखी है. बट फिर गॉड हमको सिर्फ इतना बोल रहा है कि तुमको इस रूम तक आना है और इस रूम का रास्ता कुछ 10 किलोमीटर है और 10 किलोमीटर तुमको चलना पड़ेगा. तो जो लोग ऐसे रहते हैं गिव अप करने वाले, वो 5 किलोमीटर में कर देते हैं. पर कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि स्टबर्न, अरोगेंट, सेल्फ सेंटर्ड, विल पावर रहता है, वो आ जाते हैं और फिर उनको सब कुछ मिल जाता है उस रूम का, सोना चांदी सब कुछ जो भी है उस रूम में. तो ऐसे ही तुम सोचो अपनी लाइफ को कि अगर तुम 2-3 साल मेहनत कर लोगे तो एक रूम मिलेगी तुमको जिधर सब है, तुम्हारे लव्ड वंस है, रिस्पेक्ट है, केयर है, हैप्पीनेस है. एंड ऐसे सोच के करो. और गर्ल्स यू हैव टू बी स्टबर्न बाय द वे. एंड कम्स 6th. सो ये मैंने एक बुक में पढ़ा था कि when you are emotional or when you have this a lot of overload of emotions, I want you to talk with someone, because emotions when you have the emotions का pile up हो जाता है तो वो कहीं पे भी निकल जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड ऑफ ऑल, इसके वजह से हमको साइकोलॉजिकल डिजीजेस होते हैं और दूसरे भी इम्यूनल डिजीज़ भी होते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ एंड ऑल. सो आई वांट माय गर्ल्स, if you are feeling sad, if you are feeling depressed, if you are feeling anything, you can talk with me. My number is here only. If you are feeling in general कुछ भी ऐसा बुरा लग रहा है किसी चीज़ का, तो मैं बोलूँगी किसी से भी बात कर लो जिस पे तुमको भरोसा है, या but don't let it pile up. And again, one of my students did suicide last year. I don't want anyone to take this decision of dying. No. Life is so much huge, it is worth it. If you have any financial problem and anything, you should discuss it with someone. And even
you can discuss it with me. I will help you. Okay, so don't let your emotion just pile up कि stress है, tension है. नहीं, talk it with anyone. Talk. रो तुमको रोने का मन हुआ है रो, तुमको हंसने का मन हुआ है तुम हंसो. तुम ऐसे ना ऐसे सोच के ये लोग क्या बोलेंगे, ये दुनिया क्या बोलेंगी, ये रूल्स, ये सब फॉलो मत करो. अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो तो तुमको बिंदास्त रहना सीखना ही पड़ेगा. ठीक है. ओके 7. बी जैक ऑफ ऑल कास्ट मास्टर ऑफ नन, बट एनीवे इज बेटर दैन द मास्टर ऑफ वन. ओह माय गॉड, आई लव दिस. आई वॉन्ट यू गाइज टू लिव योर लाइफ फुलेस्ट. मतलब ऐसा नहीं है कि हम आए हैं दाल रोटी खाएंगे और मर जाएंगे. आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स कि वो ट्रैवल करे, वो एक्सपीरियंस करे लाइफ को, वो कॉन्फ्रेंसेस करे, वो प्रोफेशनल चीज़ें भी सीखे, वो पर्सनल चीज़ें भी सीखे. तो आई वॉन्ट यू गाइज टू ट्राई एवरीथिंग. ये देखो, हम बोलते हैं काफ़ी बार कि मुझे पता ही नहीं है मुझे लाइफ में क्या करना है. कैसे पता चलेगा? क्या तुमने 10 चीज़ें करी तो मेरे को ऐसे बोलना है कि तुम बैडमिंटन खेल लो, कबड्डी खेल लो, क्रिकेट खेल लो, वॉलीबॉल खेल लो, बास्केटबॉल खेल लो, फिर तुमको पता चलेगा कि अरे मुझे बैडमिंटन ज़्यादा पसंद है. तो वैसे ही है कि करियर ऑप्शंस तो बहुत है, बट हमको कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज वी आर नॉट एक्सपेरिमेंटिंग. मुझे ऐसा लगता है लाइफ को हम ना बहुत ऐसे ये ले रहे हैं, अरे हाँ चलो पैदा हो गए, 2 वक्त की रोटी मिल गई है, खा लेते हैं और फिर टाटा बाय बाय हो जाते हैं. But I think no, that is not how you are going to work. If you really want to live this life, you should experiment with your life. You should try talking to new people. You should try new things. You should try new hobbies. Painting, dancing, architecture, music, whatever. You follow your own genre. What you love. वो तुम सोचो और उस हिसाब से तुम खुद में चेंजेस लाओ. बट आई डोंट वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू बी बोरिंग और एनी वन हु इज़ वॉचिंग दिस. डोंट बी बोरिंग. स्टे हैप्पी, स्टे फुल ऑफ लाइफ, एन्जॉय लाइफ, एक्सपेरिमेंट विथ लाइफ. ओके. देन कम्स 8. डोंट स्टे boxed with your own perception, capabilities. Always believe and do more. Challenge yourself every day. So I don't want my students to be boxed. मतलब ऐसा नहीं है कि एक डब्बे में आया है फैमिली पैकेज, तो ये तुम्हारी फैमिली है, ये रीति रिवाज है, ये सोशल कंडीशंस है, तुम इसी में रहो. नो, आई थिंक you should explore the world. The world is a big arena where you can play. Oh my god. खुद के कभी कभी इंसान ना दूसरों से ज़्यादा खुद के परसेप्शन से भी बॉक्स्ड होता है. कुछ इंसान ऐसे रहते हैं कि नहीं मैंने वो कभी नहीं किया है तो मैं नहीं कर सकती. अरे पर ऐसे तो मैंने कभी स्टेज पे जाके स्पीच नहीं दिया है तो मैं नहीं दे सकती. अरे बट मैंने कभी एंकरिंग नहीं किया है तो मैं कैसे कर लूँ, मैं नहीं कर सकती. दिस इज़ बॉक्सिंग योर सेल्फ फ्रॉम योर ओन परसेप्शन. आई वॉन्ट यू गाइज टू मतलब स्टे दिस बिंदास टाइप, यू नो, कि ठीक है चलो कर लेंगे, स्टेज पे जाना है बोलना है चलो बोल देंगे, चलो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लेंगे, नेशनल इंटरनेशनल जो भी है, क्या ही होगा, थोड़ा बहुत गलती होगी पेपर रीडिंग में या फिर एक्सप्लेनेशन में हो जाएगा. आई वॉन्ट यू पीपल टू बी लाइक चैलेंज योर सेल्फ एवरी डे, चैलेंज योर ब्रेन. लाइक राइट हैंड से ब्रश करते हो सुबह के लेफ्ट हैंड से कर दो. राइट, इफ़ यू आर राइटिंग साइन हमेशा राइट हैंड से करते हो, एक आध दिन लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करके ट्राई करो साइन करना. आई वॉन्ट यू गाइज टू चैलेंज योर ब्रेन. ये ChatGPT AI ने इतना भूसा भर रखा है, मतलब ऐसे हो रहा है कि सब कुछ एक क्वेश्चन रहा ChatGPT पूछ लिया, AI पूछ लिया. दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. यू नीड टू चैलेंज योर सेल्फ. दैट इज़ हाउ यू कैन build your own pathways. Okay, then comes learn to make people feel happy, respected, appreciated, and because that is how it is done. So मैंने देखा है कि बहुत लोग अपने अपने घमंड में, मतलब पता नहीं लोगों को पैसों का घमंड होता है, बट पैसे उनके होते भी नहीं है. पैसे कभी भी आ जा सकते हैं, पैसों का घमंड क्यों ही करना है. बट एनीवेज, सो पीपल हैव मतलब पोजीशन का घमंड, एनीथिंग. ओके, सी ह्यूमन बीइंग्स का जितना मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, एक बेसिक नीड है, दैट इज़ नीड ऑफ अप्रिसिएशन, नीड ऑफ letting others know that you are also beautiful. So making other people
feel like they are beautiful, they are unique, they are doing something, they are doing something great is the, oh my god, is the top tier values. मेरे को लगता है ऐसी वैल्यूज़ कोई किसी को सिखाता नहीं है, ये मम्मी पापा भी नहीं सिखाते, ये किताबें पढ़ के, लोगों के साथ रह के, लोगों को पढ़ के ही आती है. और वो है कि लोगों की तारीफ़ करने से तुम्हारा कुछ जाने नहीं वाला है, लोगों को वो अच्छा काम कर रहे हैं ये बोलने से तुम्हारा काम ख़राब नहीं होने वाला है. एंड दैट इज़ माई कोर वैल्यू. I always appreciate people because the last thing everyone wants is to be valued, loved, appreciated, accepted as they are. तो किसी को जज करने से पहले, किसी को नाम रखने से पहले मैं ये बोलूँगी कि उनको अप्रिशिएट करो और देखो कितना मतलब वो पूरा वेरिएशन चेंज हो जाता है, फ्रिक्वेंसीज चेंज हो जाते हैं. ओके, फिर आता है डोंट लेट, या दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, don't take any exam opportunity or blessing lightly, study hard and give your 100%. तो क्या हुआ था, मैंने PhD के एग्ज़ाम के वक्त, मैं पेट की एग्ज़ाम देनी होती है, मैंने सेट का फॉर्म मतलब अपलोड नहीं किया, एग्जामिशन मिलता है, अपलोड नहीं किया, और मैंने PhD के एग्ज़ाम को बहुत लाइटली ले लिया था ब्रो. आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, मैं कर लूँगी, इतना क्या है, मैं तो ये हूँ वो हूँ, और फिर मेरा 2 मार्क्स से रह गया. बिगेस्ट रिग्रेट. अभी मेरे 2 साल कंप्लीट हो रहे होते PhD के. तो मुझे ये बोलना है कि किसी भी चीज़ को लाइटली मत लो. एग्ज़ाम को ऐसे मत सोचो कि ठीक है ये नहीं हुआ तो बाद में कर लूँगी, ठीक है इतना क्या है, बड़ी बात नहीं भाई, सब बड़ी बात है. अगर तुमने इस दुनिया में मतलब पैदा हो गए हो तुम, तो एग्ज़ाम्स बड़ी बात है, फिर ब्लेसिंग्स बड़ी बात है. ब्लेसिंग्स माने मुझे बोलना है मम्मी पापा हो, कोई अच्छे लोग हो जो तुमको अच्छी चीज़ें बताते हैं, वो तुम्हारी लाइफ में एज अ ब्लेसिंग है, तो उनको लाइटली मत लो. अगर कोई तुमको कोई चीज़ रैंडमली बता रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो उसको सीरियसली लो और उस हिसाब से करो. एग्ज़ाम्स को बिल्कुल लाइटली मत लो, खास करके वो एग्ज़ाम जिनको ऐसे सोच के तुमको ऐसे ये हो जाता है कि इस एग्ज़ाम के बाद मैं इतनी अच्छी लाइफ जीऊँगी, वो लाइफ को लाइटली मत लो. ठीक है. हाँ, 11th, very nice. Imagine yourself living the most abundant, luxurious, happy, best life of your dreams. Oh my God. So मैं चाहती हूँ कि तुम खुद को ये मत समझो कि मैं अभी गरीब हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मेरे को पढ़ना नहीं आता. ये सब चीज़ें होती रहेंगी भाई, बट तुम्हारे उस वर्जन के बारे में सोचो जिसने सब कुछ अचीव किया है, जो गाड़ी में घूम रहा है, घूम रही है, जिसके पास सब कुछ है, जिसको कुछ लेने के पहले प्राइस टैग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, जो वीकेंड्स को थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर कहीं भी जा सकता है. आई वॉन्ट यू टू थिंक सो मच गुड अबाउट यू. आई वॉन्ट यू टू थिंक सो मच abundant about you. I want you to know that everything is achievable in this life. And खुद को मतलब ऐसे तुम खुद को इस नज़रिए से मत देखो क्या ही हो रहा है, मेरा क्या ही चल रहा है, जॉब नहीं लगी है, ऐसे ही टेम्पररी कर रही हो वगैरह वगैरह. मेरे को ऐसे बोलना है, तुम खुद को उस हिसाब से देखो कि एकदम बेस्ट देखो खुद को, जो तुमने सोचा है उसका. ठीक है. ओके. 12th आता है, डोंट कम्पीट विथ एनी वन. योर टाइम, योर सक्सेस विल अराइव. डोंट हैव दिस एनविशियस एनर्जी. there's a room for everyone to be successful. Oh my god, this is so important. बहुत सारे लोग ना ऐसे बहुत कम्पिटिटिव हो जाते हैं, वो बहुत ऐसे रूड हो जाते हैं, वो ऐसे थे कि नहीं ये तो मेरी सीट है, ये तो मेरी जगह है. Oh bro, no, there is space for everyone in the room and you don't have to be envious. People get this like दूसरों की खुशी में दूसरे अगर कुछ खुश है तो वो ऐसे एकदम एनविशियस हो जाते हैं कि इसको कैसे ये मिल गया इतनी यंग एज में, ये कैसे ऐसे हो रहा है इतनी यंग एज में. ब्रो, सबके लिए जगह है, टाइम है. आई हैव टू टेल यू कि कोई और सक्सेसफुल होने के वजह से तुम्हारी सक्सेस पोस्टपोन नहीं होने वाली है. तुम्हारी सक्सेस उसी टाइम पे आएगी एग्जैक्टली जिस टाइम पे लिखी हुई है. एंड योर सक्सेस इज़ गोइंग टू कम. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट सबके लिए एक रूम भगवान ने बनाई है और उस रूम में सब सक्सेसफुल है और उसमें तुम हो. ठीक है, उसमें तुम हो तो कितना भी किसी की बुराई करके जल के कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है. सो डोंट कम्पीट योर सेल्फ विद एनी वन.
अब क्यों compete करना है? मुझे बोलो तुम्हारी फैमिली डिफरेंट है, तुम्हारा टेम्परामेंट डिफरेंट है, तुम्हारा अपब्रिंगिंग डिफरेंट है. Why you have to compare with anyone? I don't think so. Comparison is ever gonna help you. Comparison, oh my god, this is such a huge word. You cannot compare yourself. God, मतलब मुझे बोलना है कि कंपेयर क्यों करना है? सभी गॉड के बच्चे हैं और सबका ही अच्छा होने वाला है, तो कंपेयर क्यों करना है? ओके, तो experiment with life, experiment with experiences, don't get monotonous, you live your life to fullest. So this is my mantra. मैं experiences के साथ भी experiment करती हूँ. I want to be this girl who has so many, stories to tell to my grandchildren. I have so many things that I could share with my children. I want, आई वॉन्ट दिस कि मतलब वाओ क्या फटाक लाइफ थी, वाओ ज़िंदगी जी ली, ओ माई गॉड क्या ज़िंदगी थी. ऐसे मेरे को मेरे पुराने दिन याद आके ना मेरे को ऐसे हो कि क्या दिन थे वो, ओ माई गॉड क्या स्पिरिट थी मैं, मतलब क्या स्पिरिट था, क्या जोश था जीने का, क्या जोश था दुनिया को बदलने का एंड ऑल. तो या बी दैट पर्सन. Okay, work on your career than you do on anything. Success is the only way you can achieve everything and everyone. So अगर तुम successful होते हो, you can achieve your love, you can I don't know, you can even if your parents are not talking to you nicely, they will start talking to you nicely, relatives will start talking to you nicely. So I think that if you work on yourself, your career, by the way, you have to work on your career comes first. ठीक है, लव लाइफ रिलेशनशिप ये वो सब आते जाते रहेंगे, बट पहले मेरे को तो ये बोलना है हर एक स्टूडेंट को कि तुम अपना करियर सिक्योर कर लो, फिर मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ अपने आप लाइन में आ जाएगा. बट यू शुड वर्क ऑन योर करियर इज़ गोना टेक यू एवरीवेयर दैट यू वांट. मतलब तुमको जिधर जाना है उधर तुम्हारा करियर तुमको पहुंचा देगा, इसलिए करियर पे काम करो. Then comes change yourself for your own good. Use that every ounce of your energy on yourself. So कभी मैंने ऐसे मतलब मेरे को ये बोलना है कि हम काफ़ी बार ऐसे सोचते हैं कि इस इंसान को समझ नहीं आ रहा है, इसको मैं समझा दूँ, तो हम उनको 40 मिनट समझाते हैं, 50 मिनट समझाते हैं, या कभी तो हम महीनों तक समझा देते हैं. मेरी फ्रेंड थी ऐसी एक. तो don't use your energy to tell someone what to do in life. Don't use your energy to help others. Okay, energy थोड़ी बहुत help करो तुम others को जब तक वो मतलब help होना चाहते हैं, बट आई नीड टू से यू दैट वर्क ऑन योर सेल्फ विथ योर एनर्जी. यूज़ योर एवरी आउंस ऑफ एनर्जी टू चेंज यू. मतलब तुम खुद पे इतना काम कर दो, अपनी पूरी शक्ति इतनी खुद पे लगा दो कि तुमको ऐसे किसी को लाइफ एडवाइस देने का, किसी को मतलब जो इंसान समझ नहीं पा रहा है उनको समझाने का टाइम ही नहीं बचता है. आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स और एनी वन हु इज़ वॉचिंग दिस टू वर्क ऑन योर सेल्फ सो हार्ड दैट you are the best. And if you work on yourself so hard, I am 100% guaranteeing you that you are going to be successful in this life. Work on yourself. Don't change anyone. Change yourself for your own good. Use your all energy on you. That's it. Then comes, don't be attached to everyone. No friends, no one. Only faith and believe in you. Yeah, so this is my personal experience. Don't be attached to anyone. Friends, relatives, no one. Have faith on yourself and believe in yourself. So I'll not say a name, but there was this friend जिसकी एग्ज़ाम चल रही थी, एंड 2 साल तक, मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुई, वो सेकंड अटैम्प्ट, तो इसको मैं 2 साल तक मोटिवेट कर रही थी. इसको मैं 2 साल तक ये नहीं तू पढ़ाई कर, तू कर सकती है, मुझे पता है तू कर लेगी, कैसे करना है मैं तुझे बताती हूँ, मुझे रात में तू रिवीजन कर सकती है, मैं वॉक करती हूँ तब तू मुझे कॉल करना, मेरे को तेरा पूरा बताना क्या क्या पढ़ा तूने, मेरे को एक्सप्लेन करना, तेरा रिविज़न भी हो जाएगा. सब कुछ मतलब इस बंदी को मैंने मतलब ऐसे पूरी हेल्प की थी. एंड फिर देखो ना कैसे होता है. एंड फिर मैंने इसको हेल्प की है लगातार, ठीक है, 2 साल हेल्प की है,
पढ़ाई करने के लिए, लैब ढूंढने के लिए, ऐसे कर वैसे कर मिलती थी। हमेशा उसको डिमोटिवेटेड फील होता था। शी यूज़ टू बी लाइक मेरे को मिलने आया, एंड आई यूज़ टू, मैं मेरा काम छोड़ छाड़ के उसको मोटिवेट कर रही हूँ, जा रही हूँ उसको मिलने को। और मैं वो भी कांचनवाड़ी से जा रही हूँ, किधर दूर था। तो उसका बर्थडे था और उसने मुझे ही नहीं बुलाया। उसका बर्थडे था और उसने मुझे ही नहीं बुलाया। सोच सकते हो, मतलब मैं जो इतना मगज, मतलब मैंने उसको एज अ हेल्प किया, एज अ फ्रेंड, तो पर उसने मुझे ही नहीं बुलाया ना, तो मुझे बुरा लगा। फिर मुझे इंसानों की असलियत पता चली। सो आई एम सेइंग यू डोंट गेट, और मुझे इतना बुरा लगा। मैं थी वो ऐसे कैसे कर सकती है, उसको मैंने इतनी हेल्प की, इतना ये किया, और फिर उसने बर्थडे को ही नहीं बुलाया। पर जान दो, ठीक है। मेरे को ऐसे बोलना है कि तुम किसी से अटैच मत रहो। नो, यू कैन नॉट स्टे अटैच विद योर फ्रेंड्स, विद योर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जो भी होगा। आई डोंट वॉन्ट यू टू बी अटैच्ड विद एनी वन, रिलेटिव्स, कजिन्स। लोग इतने ये रहते हैं ना, उनके काम के वक्त उनको मोटिवेशन चाहिए, उनका कुछ काम है तो अपने से पूरा वो करा लेंगे और फिर अपने को ही भूल जाएंगे उनके अच्छे टाइम पे। तो या डोंट बी अटैच्ड टू एनीवन। या दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हैव फेथ एंड बिलीव इन गॉड, you know, that you are going to live the most beautiful, magnetic, abundant life no matter what. Yeah, this is my favorite. Have faith in God, have faith in God. मतलब मैं क्या ही बोलूँ यार, मैं भगवान की ऐसी बच्ची हूँ कि मैं जिस दिन लेट निकलती हूँ उस दिन सारे ट्रैफिक के सिग्नल्स हरे होते हैं। मतलब भगवान ने तो मेरे लिए दरवाजे खोल के ही रखे हैं। फिर आई डोंट नो, आई एम दिस गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, where God is showering His love upon me. He is like giving me everything that I want. He is very abundant, very helpful with me. मेरी जो भी कठिनाई, मतलब मैं कुछ गलती करने वाली होती हूँ कि पहले मुझे कोई तो भी आके समझा जाता है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। या हैव फेथ इन गॉड, मतलब गॉड नहीं, बट एक एनर्जी है जो तुमको हेल्प कर रही है, ठीक है। हैव फेथ इन दैट, यू नो, इट इज़ अ ग्रेटेस्ट, मतलब सबसे बिगेस्ट फीलिंग है ये कि कोई तो भी है जो तुमको हेल्प कर रहा है और जो तुमको सक्सेसफुल देखना चाहता है और तुम्हारे सक्सेस के लिए वो कुछ भी करने को रेडी है, एंड दैट इज़ गॉड। ओके, दैट इज़ गॉड। हैव दिस फेथ कि एकदम बेस्ट से बेस्ट लाइफ जीने वाले हैं एंड सब अच्छा ही होने वाला है, सब अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, बिकॉज वी आर हिज चिल्ड्रन। और मम्मी पापा बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, बी एक्सट्रोवर्ट, enthusiastic, full of emotions, because emotions are real, authentic, they are deep, universe loves authenticity, so be authentic. Oh my god, बहुत लोग मैंने देखे हैं भाई, इतने फेक होते हैं, इतने फेक, मतलब मुंह पे इतनी मीठी मीठी बातें करेंगे, पीछे जाके इतनी गंदी बातें करेंगे, और वो बातें मैं सुन लेती हूँ बिकॉज मैं गॉड की बच्ची हूँ ना। सो माई थिंग इज़ दैट, ये देखो, एक्सट्रोवर्ट रहो, सबसे बात करो, सबकी हेल्प करो, सबको जितना जितना हेल्प हो सकता है वो करो। बी एंथुजियास्टिक, मतलब मेरे को बोलो, ज़िंदगी में ज़िंदा आए हो और तुम मरे हुए जैसे कैसे रह सकते हो कि अच्छा ओके, नहीं, मैं तो बहुत एंथुजियास्टिक हूँ। आई एम लाइक ठीक है, मेरे को ये करना है, मेरे को इन्फ्लुएंसर बनना है, मेरे को यूट्यूबर बनना है, मेरे को गवर्नमेंट प्रोफेसर बनना है, फिर मुझे नरेंद्र मोदी का ट्रांसलेटर बनना है। आई एम लाइक दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। सो बी दैट, happy, always happy. So be real. If you are feeling sad, be sad. Cry if you are needing to cry, because I will say you, universe love this authenticity. तुम फेक होके कभी कुछ मैनिफेस्ट ही नहीं कर सकते। अगर तुम रियल हो तो ही तुम मैनिफेस्ट कर पाओगे। ये मुझसे लिख लो भाई, ये लिख लो। यूनिवर्स लव्स ऑथेंटिसिटी, यूनिवर्स इज for authentic people. So be real. If you are sad, be sad. If you don't like someone, you can say it on their face, or if you don't want to hurt them, don't say it behind their back. Back bitching कभी मत करो। खुद का खुद देखो, खुद का खुद पढ़ो, and stay authentic. Don't, मतलब एक्सट्रोवर्ट तो रहो ही, सबसे बात करो। मतलब मावशी कामवाली बाई से लेके तो तुमने एयरपोर्ट की एयर होस्टेस से बात करनी है और सबको ही कॉम्प्लीमेंट करना है कि सुंदर है साड़ी, सुंदर दिख रहे हो। क्यों? बिकॉज दैट इज़ आर एनर्जी ना, वी आर गिविंग आर एनर्जी, ठीक है। फिर उसके बाद है, इफ़ यू फील दैट समवन इज़ डूइंग समथिंग रॉन्ग विथ यू, स्पीक देयर, डोंट वेट फॉर मोमेंट। ओके, तो अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ अच्छे से बात नहीं हो रही है, बर्ताव नहीं हो रहा है, कोई तुमसे रूडली बात कर रहा है 4 लोगों के सामने, स्पीक इट देयर। मैं करती हूँ नहीं।
मेरी ऐसी है तो मैं तो नहीं करती, बट बहुत एक इंसिडेंट है मुझे कि किसी ने तो भी मुझे कुछ गलत बोल दिया, मतलब कुछ तो भी ऐसे ही बोल दिया कि यार तू ये नहीं वो नहीं, और फिर मैंने उधर ही उनको जवाब दिया एंड मुझे इतना सेटिस्फाइड फील हुआ, मुझे कॉन्फिडेंट फील हुआ खुद में कि नहीं भाई नहीं है, ये नहीं है सही, मैंने ऐसा नहीं किया है तो आपने ऐसा क्यों बोला वगैरह। तो if someone is talking wrong with you in front of people and you know that is not a valid thing, then you should convey your point. Take a stand for yourself because that is going to help you in life. Don't let others dictate your life. Parents, partner, have a set of rules, principles for yourself. Live your life on ethics and morals. This is lovely. I love it. डोंट लेट एनी वन डिक्टेट योर लाइफ। मैंने पहले भी बोला है किसी का सुनो मत, जो तुमको खुश करता है वो करो, बट नेवर एवर लिसन टू एनी वन कि नहीं तुम ऐसी ही लाइफ जियोगी, ये ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं चलता है, वैसे नहीं चलता है। तुम्हारे खुद के एथिक्स और मॉरल्स है जो तुमको पता है सही है, तुमको पता है कि ये गलत है ये सही है, इतना बेसिक नॉलेज सबको होता है, उसके हिसाब से तुम रहो। अगर तुमको कुछ लग रहा है कि गलत हो रहा है, सही नहीं है, उधर बोलो। अगर तुम बोल नहीं पाते हो तो लिखो, लिख नहीं पाते हो तो पता नहीं किसी और को बोलो, बट अगर कुछ गलत हो रहा है तो बोलो, ठीक है। एंड डोंट लेट